तो अगेन वर्चुअल क्लब के बीच में सहदेव बेहरा सर, मोस्ट वेलकम सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू गांधी सर, धन्यवाद। आवाज क्लियर है सर? यस सर, यस सर, यस सर। ओके। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं? बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। दैट्स ग्रेट। आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? चले, बहुत बढ़िया, शानदार। आप रेडी हैं तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए मी। शुरू करते हैं आज की सेशन। और चैट बॉक्स में लिखे मी। यस, आई एम रेडी। रेडी, यस, मी। आपको जैसे उचित लगे आप लिखे फटाफट। मैं देखता हूं हमारे लीडर्स कितने सजग हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार, एज्यूम, सुपर। बेस्ट इंग्लिश की दमदार लीडर हैं सारे। और हमेशा सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। और आप सभी का चेहरे की हंसी और आपकी चेहरे की एक्सप्रेशन से पता चल रहा है कि आप बहुत ही एक्साइटेड हैं और बहुत ही आज जबरदस्त शानदार सेशन लेने वाले हैं। डायरी पेन रेडी है? यदि साथ में डायरी पेन है तो अच्छी बात है। दैट्स ग्रेट। गणेश सर ने दिखा दिए, गणेश साहू साहब ने डायरी। बहुत बढ़िया। अरे वाह, क्या बात है। पावर साहब ने भी दिखा दिए। यानी सारे हमारे जितने भी लीडर्स हैं सब जागरूक हैं। ग्रेट। बवनिया साहब बिल्कुल पोथा दिखा दिए, बड़े वाले। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, शानदार शानदार। चलिए, तो समय को जाया ना करते हुए मैं आप सभी के बीच में सीधा सब्जेक्ट के ऊपर लेकर चलता हूं। और आज का सब्जेक्ट बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। कोशिश करूंगा आप तक मैं पहुंचूं। और ये जो विषय आज आपने स्लाइड में देखे, आज आपको लिंक के साथ मिला होगा, सेल्स के बारे में कुछ बात करने वाले हैं हम। सेल्स के बारे में आज का सब्जेक्ट रहेगा। और यही हमारा इस बिजनेस का मूल मंत्र है, सेल्स। हाँ या ना? यस और नो? यस 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 यस। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। तो साथियों सीधा स्लाइड के ऊपर चलते हैं और आज की डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। समय बहुत ही फास्ट चल रहा है, सर्दी में ऐसे भी ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं, टाइम से आपको छोड़ दिया जाए। तो सीधा मैं सब्जेक्ट के ऊपर चलता हूं सर। मैं शेयर कर सकता हूं? ओके, आई एम को होस्ट ऑलरेडी। दैट्स ग्रेट। चलिए, स्लाइड दिख गया? बहुत बढ़िया। तो आज का सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि आज के सब्जेक्ट है हमारा सेल साइकोलॉजी एंड क्लोजिंग टेक्निक। आज हम समझने वाले हैं सेल्स की साइकोलॉजी क्या है, सेल्स की मनोविज्ञान क्या है। तो ये कुछ चंद बातें आप और हम आज डिस्कशन करेंगे। ऐसे में हमेशा बोलता हूं मैं टीचर नहीं हूं, मैं आपका एक भाई हूं। आप मेरे से बड़े हैं तो मैं छोटा भाई हूं, और आप मेरे से छोटे हैं तो मैं बड़ा भाई हूं। यही मेरा आपके साथ संपर्क है। और मैं आपके साथ कुछ वार्तालाप करूंगा, डिस्कशन करूंगा। टू वे कम्युनिकेशन में हम बात करेंगे। कोई प्रवचन नहीं होगा। मैं एक तरफ आपको प्रवचन देना नहीं चाहता हूं, ज्ञान देना नहीं चाहता हूं। जस्ट हम डिस्कशन करेंगे और एक सोल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे कि सेल्स का साइकोलॉजी क्या है। और हम कुछ क्लोजिंग की टेक्निक को सीखेंगे। और ये सब्जेक्ट डायरेक्ट सेलिंग में आपकी इनकम का इंजन माना जाता है, फॉर द बेटर सेल्स क्लोजिंग के लिए। तो ये आज इंजन के बारे में आज हम समझने वाले हैं, सेल्स की। तैयार हैं? आर यू रेडी? चले, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो साथियों, मेरे विषय में काफी सारे लीडर्स को पता है और कुछ लीडर्स को नहीं पता है। तो मैं मेरा सब्जेक्ट शुरू करने से पहले जस्ट मैं अपना एक लाइन में परिचय बता दूं, आपका यदि परमिशन हो तो।
मेरा नाम सहदेव बेहरा है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूं और इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में हुआ करता था, इंडियन आर्मी सोल्जर। और आज के दिन में डिजिटल एमएसआई कोच एंड ऑर्गेनिक ब्रेन ट्रेनर के रूप में मुझे लोग जानते हैं, जाना जाता हूं। और इस इंडस्ट्री के बारे में पिछले 15 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं और इस इंडस्ट्री के बारे में कई सारे खट्टी मीठी अनुभव है मेरे पास। तो वो सारे अनुभव आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है, और किसी को कुछ और जानना है तो ये पेज को स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है, आज का जो विषय है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेशन। आज का सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, हम 4 विषय के बारे में आज बात करेंगे सेल्स के ऊपर। सबसे पहला हमारे टॉपिक रहेगा ग्राहक की सोच और साइकोलॉजी को समझना है। आज ये सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। देन ट्रस्ट और वैल्यू क्रिएट करना, ये दूसरे बात हम सीखेंगे। देन तीसरा बात हम सीखेंगे ऑब्जेक्शन हैंडल करने का टेक्निक क्या है। देन कॉन्फिडेंटली सेल क्लोज करना सीखेंगे कि किस तरीके से सेल्स क्लोज किया जाता है। तो तैयार हैं, आगे बढ़ें। सबसे पहले हम सेल्स को समझते हैं कि सेल्स क्या है। सेल्स इज नॉट कन्विंसिंग, इट इज अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। ये कन्विंसिंग का काम नहीं है। सेल्स सेल्स का मतलब है सेल्स की अंडरस्टैंडिंग और साइकोलॉजी को समझना और प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ये सेलिंग का असली मुद्दा होता है। ग्राहक की जरूरत को समझकर कैसे हम सेल्स क्लोज करें बिना दबाव के, ये असली सेल्स क्लोजिंग होता है। कि सेल्स का मतलब ये नहीं है कि समझाना ही सेल्स होता है या बेचना ही सेल्स होता है। कि सेल्स का असली मीनिंग होता है अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। साइकोलॉजी को समझना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सेल्स का टेक्निक होता है। Am I right? यस, आगे बढ़े। चले, बहुत बढ़िया। बमनिया सर, ऐसे ही आप इशारा करते हैं ना, मैं आपको देखता रहूंगा, ठीक है। चले, बहुत बढ़िया, ग्रेट। आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बिल्कुल ड्रेस कोड में। आज बिल्कुल मेरे जैसे आप ड्रेस कोड मैच करके बैठे हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आज हम समझते हैं व्हाट इज सेल्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है, सेल्स की मनोविज्ञान क्या है। तो इसको भी हम 4 पार्ट में समझेंगे। पहला है कि सेल साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। सेल साइकोलॉजी का मतलब यह होता है कि बायर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझना होता है। जो खरीदने वाला है, हम जो सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हैं अगले को, वो हमारा बायर होता है, खरीदने वाला होता है। और उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम समझते हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो वही साइकोलॉजी होता है, सेल्स की मनोविज्ञान होता है। ये पहला बात है। दूसरा है कि लोग इमोशन से खरीदते हैं, लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। आप किसी को ज्यादा लॉजिक देंगे तो वो जस्टिफाई करेगा, वो खुद को प्रूव करने की कोशिश करेगा, खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगा, खुद की पॉइंट को सही बनाने की कोशिश करेगा। और आप यदि थोड़ा उसमें इमोशन डालते हैं तो इमोशन के साथ वो व्यक्ति खरीद लेता है। तो ये सेल्स की साइकोलॉजी होती है, ये सेल्स की मनोविज्ञान है। आपने कभी भी मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो आप जज करेंगे कि आप कपड़ा खरीद रहे हैं या कुछ और मार्केटिंग कर रहे हैं, शादी की सामान खरीद रहे हैं। तो जो बेचने वाला होता है कुछ इमोशनली आपको बेच देता है। जो चीजें आप नहीं लेना होता है वो भी आप इमोशन में ले लेते हैं। बोला बेटी का एक बार तो शादी कर रहे हैं, आप बेटी का पिता हो, आपके सम्मान बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा चीजों के लिए क्यों आप ये कर रहे हैं, है ना। ये छोटा सा बात के लिए आपका यहाँ सम्मान बढ़ रहा है, यहाँ आपकी प्रेस्टीज बढ़ रहा है। ये बेटी के घर में हमेशा के लिए आपका सर ऊंचा रहेगा। कई सारे बातें इमोशनली मार्केट में आपको बेचा जाता है। कई सारे ऐसे बातें करते हैं जो आप ना चाहते हुए भी खरीद लेते हैं। कई बार बोलते हैं कि सर शायद आप कई बार खरीदे होंगे, आपके पसंद की
लेकिन मैं अपने पसंद से आज आपको एक प्रोडक्ट देता हूं। आज मैं अपने पसंद से एक ड्रेस आपको दिखाता हूं और वो ना चाहते हुए भी आपको बेच देते हैं। हाँ या ना? बात सही है गलत है? यस और नो? आप लेने के लिए गए थे शर्ट और आप दो और जीन्स खरीद के ले आते हैं। बोला सर क्या गजब की जीन्स आया है, इस बार आपके लिए ना परफेक्ट रहेगा, आपके हिसाब से ही आप पहनोगे तो लगेगा आप ही के लिए ही ऑर्डर से बनाया है। इस तरीके से बातें करते हैं, इमोशनली आपको अटैच कर लेते हैं और एक के जगह चार प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा बेच देते हैं आपको। और आप भी बेचने वाले धंधे में हैं, आप भी सेल्स की प्रोफेशन में हैं, तो सेल्स की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही आवश्यक है। सेल्स की साइकोलॉजी को समझना आपकी और मेरे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम जिस प्रोफेशन में हैं उस प्रोफेशन की यदि मनोविज्ञान हमें नहीं पता है, उसका साइकोलॉजी यदि हमें नहीं पता है, तो लोगों को हम टैकल नहीं कर पाएंगे, ग्राहक को टैकल नहीं कर पाएंगे और हम सेल्स में फेल हो जाएंगे। तो ये सारे टेक्निक है, कलाकारी है, और ये कला जिसको आता है वो मार्केट में राजा है। हम सेल्स के धंधे में, सेल्स की प्रोफेशन में यदि हम उतर गए हैं तो इसका कलाकारी तो सीखना पड़ेगा। और ये सारे आर्ट है, ये सीखा जा सकता है, ये आप सीख सकते हैं। am I राइट? यस और नो? तीसरी बात है, लोगों को प्रोडक्ट नहीं सॉल्यूशन चाहिए। लोग मार्केट में प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, वो सॉल्यूशन चाहते हैं, वो समाधान चाहते हैं। मैं ये प्रोडक्ट लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। वो अपना प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं ढूंढ रहे होते हैं, अपना प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढ रहा होता है ग्राहक। और यदि आप सही सॉल्यूशन देते हैं तो वो आपसे बाय कर लेता है बायर। यस और नो? अब जबरन बेचने की कोशिश करेंगे तो अगला नहीं खरीदेगा, लेकिन अगले को प्रॉब्लम को अंडरस्टैंडिंग किया, अगला का प्रॉब्लम को यदि आपको समझ में आया और वो प्रॉब्लम को समझते हुए उसका यदि समाधान आप दिए तो आपका प्रोडक्ट आसानी से बिक जाता है। वो प्रोडक्ट आपका सुई से लेकर एरोप्लेन तक कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। हाँ या ना? आप एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए गए थे, लेकिन शोरूम वाला ने आपको एक बैटरी वाला जो चार्जेबल स्कूटी पकड़ा दिया। वो इतना प्रमोट कर दिया, उतना वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताया कि बोला सर कहाँ अभी चक्कर में लगे हो, अभी तो पेट्रोल और ये सारे चीजें बंद होने वाला है, आगे चलकर ये इलेक्ट्रिक वाला चलेगा, ये सोलार वाला चल रहा है, इसमें आपका तेल की झमेला नहीं रहेगा, आपको पेट्रोल डालने की कोई मत झमेला नहीं रहेगा। अब जब चाहें अपने घर में इसको रिचार्ज करके और बढ़िया शहर में चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स बताता है जो आपका प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशन नजर आता है। बोला हाँ यार ये प्रॉब्लम तो है, डेली डेली पेट्रोल डालना है, चलो एक बार परचेज कर लिया, लेकिन हम चार्ज कर लेंगे और आसानी से कम रेट में हमको केपीएल मिलेगा और ये हमारे लिए सुइटेबल है। अगला बोलता मोटरसाइकिल में आप ही बैठ सकते हो, लेकिन ये स्कूटी लोगे तो आपका मैडम भी चला सकती है, बच्चे भी चला सकते हैं, इसमें आपको सब्जी भाजी भी खरीद के लटका के ला सकते हो बाजार में से। ये आगे ये जो जगह दे रहे हैं इसमें एक सिलेंडर भी टांग के लेके आ सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम की सलूशन आपको देता है अगला कि आप सोचते हैं यार मैं तो बाइक लूंगा ही नहीं, कभी यही लूंगा। हाँ या ना? उसने क्या किया, आपका प्रॉब्लम को समझा और वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपको दिया और आपने एग्री कर लिए और आप खरीदने गए थे हीरो होंडा स्प्लेंडर और आप लेकर आ गए इलेक्ट्रिक स्कूटी। ऐसे होता है? हाँ या ना? तो ये हमारा सेल्स की साइकोलॉजी है। देन चौथा बातें होती है कि आपका ट्रस्ट पहले आता है, पैसा बाद में। हम लोगों का दिल जितना होता मार्केट में, आपको ट्रस्ट करना हो और करवाना होगा। आप बाजार में अपने ग्राहक को यदि ट्रस्ट नहीं दिला सकते हैं तो आपका ग्राहक नहीं बन सकता है, आपका वायर नहीं बन सकता है। हाँ या ना? अच्छा, मार्केट में बहुत सारे लोग कोर्स बेच रहे हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में चल रहा है,
तो आपसे ही क्यों खरीदेगा, आपसे ही प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा, या बेस्ट इंग्लिश का ही इंग्लिश क्यों लेना चाहिए, बेस्ट इंग्लिश से ही इंग्लिश का कोर्स क्यों करना चाहिए। आप उनका प्रॉब्लम को एक तरफ रखेंगे और एक तरफ सॉल्यूशन रखेंगे, और आप यदि विश्वास दिलाएंगे कि ये प्रोडक्ट लेने से आपका ये सारे फायदा होगा, और वो फायदा अगला ढूंढ रहा है मार्केट में, वो बेनिफिट अगला ढूंढ रहा है, वो सॉल्यूशन अगला ढूंढ रहा है, और उसको यदि आपके माध्यम से मिल जाए तो वो प्रोडक्ट परचेज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, हाँ या ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम समझे कि व्हाट इज सेल्स साइकोलॉजी। अभी सेल्स का साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, हमने समझा। अभी हम समझते हैं मार्केट में खरीदने वाले कितने प्रकार के होते हैं। ये अभी 4 प्रकार की हम खरीदने वाले बायर के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जो बायर होते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, सारे फैक्ट को जानना चाहते हैं, वो सारे सच्चाई ढूंढेंगे, वो दूध नहीं पिएंगे, उनको ये पता करना है ये भैंस तो काली है, ये दूध सफेद कैसे निकल रहा है, ये मुझे पहले समझाओ। क्या समझे। एक बंदा बोलता है कि भाई ये दूध है चलो पी लो, लेकिन एक बंदा बोलता है कि ये भैंस काली है, हरा घास खा रही है, दूध सफेद कैसे निकल रहा है ये मुझे पहले समझना है, उसके बाद दूध पीऊंगा। समझ में आया। हेलो 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 हेलो। ध्यान किधर है, इधर इधर ध्यान, इधर स्लाइड के तरफ। एनालिटिकल जो बायर होते हैं वो सारे सच्चाई जानना चाहते हैं, सारे एनालिटिक करेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो एनालिटिकल लोग होते हैं। वो फैक्ट को जाने बेगर वो कोई भी सामान परचेज नहीं करेंगे, वो पहले उसका रिसर्च करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसकी फैक्ट को बिना जाने वो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। क्लियर है। देन दूसरा जो प्रकार की बायर होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, वो एमिएबल होते हैं, वो रिश्ते को वैल्यू करते हैं। यदि आप दोस्त हैं, आप रिलेटिव हैं, तो आपका रिश्ता वो बिगाड़ेंगे नहीं। बोला भले मुझे फायदा हो या ना हो, लेकिन मैं इनसे मेरा रिलेशन खराब नहीं करूंगा, ये मेरा दोस्त है, मेरे मित्र है, मेरे परिजन है, ये आए हैं घर में, तो एक प्रोडक्ट तो ले लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्या होगा बच्चे पढ़ेंगे, नहीं होगा तो आगे किसी को काम आएगा, लेकिन इनके साथ मेरा रिश्ता बना रहे। तो ये रिलेशन को वैल्यू देते हैं, ये रिश्ता को मजबूत बना के रखते हैं, और छोटा सा अमाउंट के लिए या कोई ऐसे छोटे मोटे बात के लिए वो रिश्ता खराब नहीं करेंगे, वो उसके लिए 10-20 हजार रुपया का वैल्यू नहीं देखते हैं, वो रिश्ते को वैल्यू देते हैं। तो ये एमिएबल बायर होते हैं, ये दूसरे प्रकार के होते हैं। क्लियर है साहब। यस और नो। दैट्स ग्रेट। गणेश साहब ने इशारा कर दिए हैं, भवनिया सर ने इशारा कर दिए हैं, बहुत बढ़िया। मैं बीच बीच में आपको देखता रहूंगा, लेकिन आप समझना है ध्यान से। आज आहिस्ता आहिस्ता समझेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, बहुत ही सरल और आहिस्ता आहिस्ता आज का सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा प्रकार की जो वायर होते हैं, ये होते हैं एक्साइटमेंट वाले, जोशीले वाले होते हैं। ये जोश में होश गुम कर देते हैं, ये बाकी और कोई चिंता इनको नहीं, जोश में खरीद लेते हैं, भले वो आने के बाद खरीद के घर में पड़ा रहे, वो कोई काम का ना आए। मार्केट में बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा, कई बार व्यक्ति जोश के साथ वो चीजें ले लेता है, जोश में, एक्साइटमेंट से। एक्सप्रेसिव और एक्साइटमेंट होते हैं ये लोग। ये तीसरा प्रकार के वायर होते हैं, ये बहुत जोशीले होते हैं, जोश में कुछ भी कर देंगे, जोश में किसी को कुछ भी खिला देंगे, जोश में किसी को कुछ भी दे देंगे, जोश में कुछ भी खरीद के घर में ले आएंगे। ये होते हैं एक्साइटमेंट वाले, डिसीजन लेते हैं, ये तुरंत डिसीजन लेंगे और परचेज कर लेंगे। क्लियर है। यस और नो। चौथा प्रकार की जो बायर होते हैं वो ड्राइवर होते हैं। ड्राइवर यानी ये मुखिया होते हैं,
ये जल्दी डिसीजन लेते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये जैसे किसी को इनको पूछने की जरूरत नहीं है। ये ना तो बच्चे से पूछेंगे, ना मैडम से पूछेंगे, ना पापा से पूछेंगे। ये सेल्फ डिसीजन लेने की सक्षम होते हैं। सेल्फ ये डिसाइडेड होते हैं। ये इनको ड्राइवर वायर बोलते हैं। ये खुद ड्राइव करते हैं, किसी को पूछने की या किसी को सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वो खुद ही समझ लेते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं और खुद डिसीजन लेते हैं और ये काम भी करते हैं, क्योंकि उनको अंडरस्टैंडिंग है चीजें क्या है कैसे है वो समझ लेते हैं और वो खुद ही डिसीजन लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 प्रकार की वायर हमें मार्केट में मिलते हैं। क्या सही है? यस और नो? चले, बहुत बढ़िया। तो अभी हमको समझ में आया कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, जिसको हम अपने सेवा देना चाहते हैं या हमारा प्रोडक्ट को उनको बेचना चाहते हैं, तो वो बायर किस टाइप का है, किस प्रकार की वो बायर है, तो उसको क्या बोलने से या किस तरीके से हम उनको मना सकते हैं। सही है। जब उनका वैरायटी हमें पता चल जाए, उनकी यदि सोच विचार हमें समझ में आ जाए, तो फिर उसी तरीके से हम उनसे डील कर सकते हैं। बात क्लियर है साहब? हाँ या ना? चलो, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आगे बढ़े। देन ट्रस्ट कम फास्ट। पहले ट्रस्ट दिलाने होते हैं, और ट्रस्ट जब होता है तो व्यक्ति अपने आप अपने साथ जुड़ता है। तो पहला बात है, पहले सुनो फिर समझाओ। हमारे कुछ लीडर ऐसे होते हैं कि किसी का सुनना नहीं चाहते हैं, वो खुद ही सुनाना चाहते हैं। और इंसान की एक मेंटेलिटी होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि हर व्यक्ति सुनाना ज्यादा पसंद करता है, सुनना कम पसंद करता है। राइट? हर इंसान किसी को सुनाना ज्यादा पसंद करता है, सुनना कम पसंद करता है। यह ह्यूमन नेचर है। वो भले किसी भी विषय में हो, वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, देश दुनिया के बारे में हो, किसी का चुगली करना हो, तो पहले आदमी खुद सुनाना पसंद करता है, सुनना पसंद ज्यादा नहीं करता है। तो ये बात हमको पता है एज ए लीडर। और लीडर की 2 क्वालिटी होती है, टॉकिंग एंड लिसनिंग। सुनने का भी आदत और सुनाने का भी आदत, दोनों आदत होती है। लेकिन जो प्रॉपर लीडरशिप जिसके अंदर है, जो जानता है, जिसके अंदर लीडरशिप की गुणावली है, गुणवत्ता है, तो वो व्यक्ति पहले नहीं सुनाता है, पहले अगले को खाली करता है, पहले अगले को सुनता है। अगले के मन में क्या चल रहा है, अगले के मन में क्या विचारधाराएं हैं। जब वो डोर खोलेगा तभी तो स्टोर रूम में क्या क्या सामान है पता चलेगा। हाँ या ना? अगला का स्टोर ही खोलने नहीं देंगे तो उसके स्टोर में क्या है कैसे समझ में आएगा? तो अगले को जब हम बोलने देते हैं, तब हम उसके बारे में जज कर पाते हैं। उनकी बातों से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनकी एक्टिविटी से हम उनको जज करते हैं कि वो कैसे व्यक्ति है और उनको किस तरीके से डील किया जाए। यस सर, नो? ये फूल से ही मान जाएंगे या नरिया अगरबत्ती भी लगेगा? ये कौन प्रकार की देवता है? हैं? ये ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ये खाली फूल में मान सकते हैं या इनको अगरबत्ती या नारियल चलाना पड़ेगा, नारियल फोड़ने पड़ेंगे? तो ऐसे आपको अपने ग्राहक को समझने के लिए पहले सुनना पड़ता है। जब आप सुनने की कैपेसिटी नहीं है तो आप मार्केट में नहीं कर सकते हैं काम। तो व्यापारी को पैसेंस रखना होता है। जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य करते हैं, उनको ज्यादा पैसेंस रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का ना सुनना पड़ता, लोगों का रिजेक्शन झेलना पड़ता, लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडल करना पड़ता है, लोगों का सवाल का जवाब देना होता है। तो हमें बहुत ही पैसेंस लगता है। यस और नो? और सुनने के लिए पैसेंस की जरूरत है। जिसके अंदर पैसेंस नहीं होगा वो सुन नहीं पाएगा और
वहां से वो उल्टा सीधे बातें करके काम खराब कर लेगा। राइट। दूसरी बात है, जेन्यून रहो, पुसी मत बनो। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी को जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती पुश नहीं करना है, जेन्यून रहना है, जेन्यून बातें करना है। और अगले के मन में आपके प्रति एक अच्छा भावना क्रिएट करना है कि आपके प्रति वो नफरत ना करे, आपकी बातों को हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी रहन सहन, आपकी बातचीत, आपकी एक्शन, ये सारे अगले को पसंद आए ऐसे। तो आप पहले उनको जब सुनेंगे तब आप इस बात को अपने आप में एडजस्ट कर पाएंगे कि ग्राहक के साथ कैसे आपको रहना है, कैसे डील करना है। तो जबरन किसी को पुश नहीं करना है, किसी को बीच में ऐसे दबाव डाल के काम नहीं कराना है। तो ये हो गया दूसरी बात है। तीसरी है, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए अपने स्टोरी या कस्टमर के रिजल्ट शेयर कर सकते हैं कि जैसे आप यहां आके आपको क्या फायदा हुआ, या आप क्यों डिसीजन लिए, या आप किसी थर्ड पार्टी के नाम पे उनका उस कस्टमर का क्या रिजल्ट आया, वो इस कोर्स को लेके उनके जीवन में क्या बदलाव आया। ये आपको कस्टमर का स्टोरी या अपना अपना स्टोरी या कस्टमर का रिजल्ट, ये आप शेयर करके उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जैसे हमारा रोमियो सर ने बोलते हैं, मेरा बेटा एक अच्छे लेवल में, अच्छे पैकेज में जॉब कर रहे हैं बिकॉज ड्यू टू बेस्ट इंग्लिश। यस सर, नो? आपने सुना होगा, हमारा एक लीडर हैं जिनका नाम रोमियो सेन साहब है, और रोमियो सेन साहब अपने बच्चे के बारे में टेस्टिमोनी देते हैं कि उनको एक अच्छे ब्रांच में एक अच्छा क्या लिख रहे हैं सर, राम बाबू पाल सर, ओके, सही है। तो रोमियो सर बोलते हैं अपने बेटे के बारे में कि बेस्ट इंग्लिश के वजह से जो उनको माहौल मिला, जो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उनका ब्रेन डेवलप हुआ, उनकी कम्युनिकेशंस बिल्ड हुआ, उसके वजह से एक अच्छे लेवल में उनको जॉब मिला है, अच्छे पैकेज में, लाखों रुपया आज सैलरी वो कमा रहे हैं। हाँ या ना? तो ये क्या हुआ, ये कस्टमर का रिजल्ट, ये थर्ड पार्टी का रिजल्ट। और आप इस बिजनेस में आके या बेस्ट इंग्लिश ज्वाइन करके आपको क्या फायदा हुआ, या आपके परिवार में बच्चों को क्या फायदा हुआ, तो ये आप अपना स्टोरी शेयर कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग बोलते हैं इसको। हर लीडर को एक स्टोरी टेलिंग बनाना होता है अपने बारे में, या कस्टमर का कुछ ऐसे स्टोरी बना के रखना है जो स्टोरी के माध्यम से आप ग्राहक की ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, उनका आप भरोसा जीत सकते हैं। क्लियर है साहब? आगे बढ़े। देन चौथा है, सिखाओ कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उनको इतना सिखाओ, इतना बताओ कि आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्यूरियोसिटी है, वो लीडरशिप है। आप उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन देने के लिए, उनका सॉल्व करने की प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए आप योग्य हैं। ये बात वहां तक पहुंचे, उनकी दिमाग तक ये बात पहुंचे, उतने काम आपको करना होता है एज ए लीडर। यस सर, नो? आप किसी डॉक्टर के पास अपना इलाज कराने के लिए गए हैं और आपने देखा कि डॉक्टर का हुलिया, डॉक्टर का बातचीत, वो हॉस्पिटल का ढांचा सारे देखने के बाद आपको लगता है कि बोला यार मैं गलत जगह आ गया, यहां तो ऐसे कुछ लग नहीं रहा कि ये डॉक्टर मेरा इलाज कर सकता है। हाँ या ना? मान लो कोई ऐसे डॉक्टर बैठा हुआ है, ना वो डॉक्टर की ड्रेस कोड में है, ना उनका गले में कोई आला वाला डाल रखा है, ऐसे बैठ के किसी के साथ मान लो सिगरेट पी रहा है, सही है, और आप वहां इलाज कराने के लिए गलती से चले गए, तो आपको क्या लगेगा? उस डॉक्टर के साथ पास आप इलाज कराएंगे? ट्रस्ट होगा? नहीं। अभी आपको देख के वो सिगारेट बुझाया पीछे से ऐसे दीवार में, बोला आओ आओ क्या प्रॉब्लम है, हैं? और आपका इलाज करता हूं।
तो क्या बोलेगा, बोला साहब मैं थोड़ा आता हूं घूम के राइट। लेकिन आप यदि अस्पताल में गए, साफ सफाई है और अस्पताल का डिसिप्लिन ठीक लग रहा है, नर्स घूम रहे हैं, डॉक्टर बैठे हैं और ड्रेस कोड में हैं और गले में आला वाला डाल के बैठा है, तो आपको लगेगा कि हाँ नहीं सही है, हॉस्पिटल का डिसिप्लिन, डॉक्टर भी टाइम से मतलब हॉस्पिटल में बैठा है, इसका मतलब मैं अपना इलाज यहां करवा सकता हूं। तो ऐसे कई जगह में, मार्केट में, कहीं आप कहीं भोजन करते हैं किसी रेस्टोरेंट में, कहीं मार्केट में कोई चीजें खरीदते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो वहां आप ट्रस्ट खोजते हैं, आप वहां भरोसा खोजते हैं, आप वहां, आपको भरोसा जब तक नहीं होता आप कहीं खाना भी नहीं खाते। मान लो आपको कोई होटल में ऐसे वो पोस्टर में लिखा हुआ है, आपका मुर्गा का फोटो लगा हुआ है और वहां लिखा जाए कि शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, तो आप क्या करेंगे खाएंगे? मान लो आप वेजिटेरियन हैं, ऐसे ऐसे किसी ढाबा में लिखा था कि हमारा यहाँ शुद्ध शाकाहारी मुर्गा मिलता है, क्या है? हमारा मुर्गा नॉनवेज नहीं है, हमारा मुर्गा शाकाहारी है। ठीक है कि नहीं? तो कुछ जगह में अपने को कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई ये हमारा लिए ये फिट नहीं है ना। लेकिन जहां मान लो आपने देखा वैष्णो ढाबा या मान लो साईं ढाबा, यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है, तो वो बोर्ड देख के ही आप वहां बैठेंगे और बोलेंगे कि यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता होगा क्योंकि इनका ढांचा ऐसे नहीं है। हाँ या ना? ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी। ऐसे माली में जिंदगी में कभी आना नहीं। हाँ या ना? जैसे फेरी वाला लोग होते हैं, कुछ सामान बेचने के लिए गलियों में घूमते हैं, एक गली में एक बार बेच दिए तो दोबारा जिंदगी में उस गली में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं उनको। हाँ या ना? लेकिन हम जिनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ 5 साल कम से कम काम करके वाइस प्रेसिडेंट बने, लाखों रुपया वो पेंशन लें, तो उनका यदि ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, हमारा साथ 5 साल तो छोड़ो 5 दिन भी नहीं रुकेगा। हाँ या ना? Am I right? यस, दैट्स ग्रेट। आगे बढ़े। चलिए तो आगे हम देखते हैं, अगला बात है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉर्मूला क्या है। हमारे ग्राहक का ऑब्जेक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, कुछ सवाल होंगे और वो सवाल की जवाब देना, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन देना, ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, यही हमारा डेली का काम है, यही हमारा मेन काम है मार्केटिंग में। यस और नो? यस। तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो यही कुछ चीजें मिलता है, या तो ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, सजेशन या सिलेक्शन। क्या है? 4 चीजें मिलता है, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, सजेशन, देन सिलेक्शन। कोई आपको ऑब्जेक्शन दे सकता है, कोई आपको रिजेक्शन दे सकता है, आपको रिजेक्ट करेगा, बोला नहीं हमें चाहिए ही नहीं, हम आपसे खरीदेंगे नहीं, रिजेक्शन दे सकता है। कुछ और आपको सजेशन दे सकता है, अरे बमनिया सर कहाँ चक्कर में पड़ गए, सरकारी नौकरी कर रहे हो, अच्छा से बच्चे पल रहे हैं, कहाँ ये मार्केटिंग का काम पकड़ लिया, जोड़ने झाड़ने का काम है, ये कोई काम है? आपको कोई आपका दोस्त या आपका मित्र, आपके रिलेटिव आपको ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन के साथ साथ सजेशन भी दे सकता है। हाँ या ना? तो कई हमारे लीडर ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन से नहीं घबराते हैं, किसी का सजेशन में फंस जाते हैं। राइट? ऑब्जेक्शन रिजेक्शन से उनको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन किसी का सजेशन से वो फंस जाते हैं, किसी का सजेशन से वो अपने आप में घूम जाते हैं।
सही है। वो समझाने के लिए गए थे और खुद समझ के आ गए। राइट। वो समझाने गए थे और अगला ने समझा के भेज दिया। तो ऐसे भी ऐसे भी लीडर्स हमारे होते हैं। ठीक है। और चौथा होता है सिलेक्शन। यदि आप सही तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे तो आपको लास्ट जो रिजल्ट आएगा वो है सिलेक्शन। वो आपको सेलेक्ट करेंगे और आपके साथ काम करेंगे। राइट। तो उसके लिए क्या है, हमको सुनना है। अगला जो बोल रहे हैं उसको पहले सुनना है। उनके बीच में हमें इंटरफेयर नहीं करना, बीच में हमको टोका टकी नहीं करना है। क्लियर है। हमें बीच में टोका टक्की का काम नहीं करना। वो कुछ बोल रहे हैं, हो सकता है मार्केट में बोला जाता है अगले के जूते में अपने पांव फंसा कर देखो, तब पता चलेगा कि अगला का तकलीफ क्या है। राइट। हो सकता है वो जूते आपको टाइट हो जाए, आपको पहनने ना बन रहा हो, या ज्यादा ढीला हो जाए, लूज हो रहा है, आप उसको पहन नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए मार्केट में बोलते हैं कि अगले के जूते में अपने पांव फंसा के देखो फिर बात करो। तो अगले को सुनना जरूरी है। और जो लोग नहीं सुनते हैं वो क्या है, टेम्पररी बिजनेस करते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं कर पाते हैं। क्लियर है। और फोर्सफुली पुश करके एक बार आप किसी को ज्वाइन तो करवा देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म तक उसको आप काम नहीं करवा पाएंगे। सही है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है, ट्रिपल एफ, फील, फेल्ड, फाउंड। कोई भी आपको कुछ भी बोलता है, सबसे पहला आपको क्या करना है, एक ही डायलॉग मारना है, डिलीवरी करना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या है पहला डायलॉग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगला मान लो मुझे बोलता है यार बेरा साहब आप पागल हैं। अब कहां चक्कर में फंस गए आप, आर्मी के बंदे हो, कहां ये सब चक्कर में फंसे हो हैं, आप पागल हो गए हो। तो मैं क्या बोलूंगा उनको, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्या बोलना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था, मैं पागल हो गया हूं। फील, फेल्ट, देन फाउंड। ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपल एफ फॉर्मूला, फील, फेल्ट, फाउंड। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी, मुझे भी लगता था मैं पागल हूं, लेकिन जब मैं सिस्टम में गया, ट्रेनिंग लिया, मेरे सीनियर लोगों से मिला, सिस्टम को समझा, तो सर मुझे पता चला मैं पागल नहीं हूं, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूं, लोगों की भविष्य निर्माण की काम कर रहा हूं, बच्चे की उज्जवल भविष्य की काम कर रहा हूं, पेरेंट्स की पैसा सही जगह में लगवा रहा हूं, उनका पैसा को व्यर्थ होने से बचा रहा हूं, मैं बहुत ही अच्छे काम कर रहा हूं, ये मुझे पता चला। तो इसमें हुआ क्या, ये जो वाक्यांश मैंने बोला, ये जो कहानी मैंने बताया, इससे हुआ क्या कि हर इंसान कहीं ना कहीं छोटा बड़ा ईगो में रहता है। तो हमने अगले का ईगो को हर्ट नहीं किया। उसने मुझे बोला पागल बोला, तो मैं यदि बोलूं अच्छा तुम मुझे पागल कैसे बोल दिया, मैं पागल दिख रहा हूं हैं, मैं लड़ गया, तो क्या होगा, वहां सारे खेल खत्म। लेकिन अगला ने मुझे पागल बोला और मैंने मुस्कुराते हुए बोला आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये क्या कहानी बना कि जैसे बाली की जो शरीर में इतना मतलब वो ताकत होता था कोई भी, और उनको ऐसे वरदान था कि बाली के सामने कोई भी लड़ने के लिए आ जाए तो उसका आधा ताकत बाली के शरीर में चला जाता था। सही है। अभी अगले का आधा ताकत खाली हो गया तो वो लड़के जीतेगा क्या, नहीं जीत सकता, क्योंकि बाली के पास 1.5 गुना हो गया, पहले जितना था और अगले का आधा और आ गया। सही है। तो ऐसे किसी को जब आप बोलते हैं आप सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका मतलब आप बाली हो और उसका आधा ताकत आपके पास आ गया। राइट। बस इतना साहस करना है कि मुस्कुराते हुए
ये डायलॉग बोलना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसे ही लगता था, इतने में वो घायल हो जाएगा, आधा ताकत आपके पास आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरे बातें बोलना है कि मैं सिस्टम में जाके ऑफलाइन से सुन के सीख के जब पता चला कि सर मैं ये सारी चीजें कर रहा हूं और मैं अच्छा काम कर रहा हूं। आप बताओ ये फॉर्मूला सही है? यस और नो? मुझे थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा आप सभी का चेहरा। अभी थोड़ा सबकी चेहरा देखता हूं कि सही समझ में आ रहा है या ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूं। यहां तक क्लियर है? यस और नो? चलिए एक बार चैट बॉक्स में लिखिए यस मुझे समझ में आ रहा है, मी। एक बार मी लिखिए, मी। अरे वाह, आज तो ब्रह्मपुर से सूर्य नारायण साहू साहब भी आज जुड़े हुए हैं उड़ीसा से, ग्रेट, बहुत बढ़िया। मैं देखा नहीं था, अभी आपको देखा। अरे वाह ग्रेट, आज तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं। डॉक्टर विभा शर्मा मैम दिख रही है। बहुत बढ़िया, रोमियो साहब दिख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो यहां तक मैं सही पहुंच रहा हूं, आप तक क्लियर है? यस 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 लिखिए, मी यस यस, दैट्स ग्रेट, शानदार, एज्यूम, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, सारे अच्छे सीख रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो आज हम सेल्स के बारे में कुछ टेक्निक सीख रहे हैं। तो ये हमको सिंसियरली सीखना पड़ेगा, ये कला है, ये आर्ट है, और ये आर्ट हर कोई सीख सकता है, इसमें कोई भी टेक्निकल बातें नहीं है। और ये कला यदि आप सीख जाएंगे तो आप सेल्स की मास्टर बन सकते हैं, सेल्स की पीएचडी होल्डर बन जाएंगे। सही है, आगे बढ़ें। आज तो ये जस्ट मैं सब्जेक्ट की मोटा मोटा समझा रहा हूं बातें, आगे और डिफाइन करके और डीप नॉलेज आपको दूंगा, लेकिन आज का सब्जेक्ट जस्ट आप साइकोलॉजी को समझना है। राइट, आगे बढ़ें। दैट्स ग्रेट। सारे वीडियो ऑन करके बैठे, जो अंधेरे में बैठे हैं उनका गारंटी मैं नहीं लेता हूं, उनको मैं सिखा नहीं पाऊंगा, है ना। जो वीडियो में है उनके लिए मैं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन जो अंधेरे में बैठे हैं मेरा गारंटी नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा सेल्स की कुछ फॉर्मूले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए। देन पूछो आपको क्या प्रॉब्लम है या क्या समस्या है, क्या चिंता है। तो इस विषय को अगले से जब जानेंगे, फिर उसका समाधान आप देंगे, तो फिर वो आपका प्रोडक्ट को बाय करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप आज ए सेल्समैन और अगला बायर हैं, तो बायर का प्रॉब्लम या बायर का क्या चिंता है, बायर का क्या समस्या है, यह समझना आपको जरूरी है। और जब तक डॉक्टर को मर्ज पता ना चले तो दवा लिखेगा कैसे? जब बीमारी ही पता नहीं चले तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा कैसे? तो आपको बीमारी पता करना जरूरी है। तो इसके लिए और भी फॉर्मूला है, कि उस फॉर्मूला को कभी और हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन आज समय को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा मैं मोटा मोटा आज समझाता हूं, आगे और डिफाइन करेंगे। समाधान दो एग्जाम्पल या स्टोरी के साथ। प्रॉब्लम यदि किसी का था और आप उस प्रॉब्लम का समाधान दे दिए, तो अगले को ट्रस्ट हो जाएगा। अच्छा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं क्या? मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में ना पड़ो, लिखो, है ना। ये स्क्रीनशॉट मोबाइल में रह जाता है, अगला कभी दिखेगा नहीं, तो इसको लिखने की कोशिश करें। ये स्क्रीनशॉट मारने के चक्कर में दूसरे को भी डिस्टर्ब हो रहा है ना। चलो एक मिनट में इसको हटाता हूं, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। अभी पावरफुल क्लोजिंग टेक्निक क्या है, तो ये कुछ चंद बातें समझेंगे। जैसे इसको गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं, एजम्पटिव क्लोज, इसको बोलते हैं गोल्डन क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोलते हैं गोल्डन क्वेश्चन। और मैं कई बार ऑप्शन देता हूं, जैसे किसी को आप
ऑप्शन देते हैं चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, है ना। कोई आपका घर में कोई मेहमान आए और आप बोलते हैं चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो अगला चाय बोलेंगे या कॉफी बोलेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाता है। ऐसे यहां बिजनेस में आपको ये ऑप्शन दे सकते हैं, आपको प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या बिजनेस पार्ट अच्छा लगा। ये इस तरीके से ये पावरफुल टेक्निक माना जाता है, गोल्डन क्वेश्चन बोलते हैं, राइट। किसी को यदि आप बोलते हैं, प्लान दिखा दिया आपने, बढ़िया सारी चीजें कर दिए, और बोलते हैं कैसे लगा, आपने एक ही डायलॉग बोला कैसे लगा, तो अगला यदि बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर अगला क्या आपके पास जुगाड़ है। आपने अगले को बोला कैसे लगा, और अगला बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो बोला ठीक है फिर झोला उठा के चलो, और क्या करना है। हाँ या ना। लेकिन आपने बोला कि सर प्रोडक्ट अच्छा लगा या बिजनेस अच्छा लगा, तो अगला यदि प्रोडक्ट बोला तो भी आपके फेवर में है, और बिजनेस बोला तो भी आपके फेवर में है। चलो सर बहुत बढ़िया, ग्रेट। मुझे लग रहा था कि आपको बिजनेस पार्ट पसंद आएगा, और यही बिजनेस पार्ट मुझे भी पसंद आया था, क्योंकि सर आज महंगाई इतना बढ़ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम नहीं करेंगे, पैसा दो पैसा कहीं से और एक्स्ट्रा नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। चलो बहुत बढ़िया, मिलके इस मिशन को पूरा करते हैं, और आपको वाइस प्रेसिडेंट बना के लाखों रुपए पेंशन दिलाते हैं। कैसे रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बात बन जाएगा? यस और नो? और दूसरा होता है अर्जेंसी क्लोज। आज ऑफर खत्म हो रहा है। जैसे हम कई बार ऑफर की बातें करते हैं, हम कूपन की बातें करते हैं। यदि आज आप ये प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको 10 कूपन मिलेगा, और 10 कूपन का वैल्यू एक एक हजार रुपया है। सर 10,000 का वैल्यू का आपका 10 कूपन मिलेगा, यदि आज अभी ये 1 घंटे के अंदर यदि आप ये बाय करते हैं तो आपको ये ऑफर मिलने वाली है। हाँ या ना? हम बोलते हैं कि सर एक प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको 8,700 रुपया पड़ता है, लेकिन यदि 2 प्रोडक्ट आप लेते हैं तो ये हमारा अपलाइन के माध्यम से या सीनियर के माध्यम से ये ऑफर कूपन है, या मैंने सर से, जैसे आपको ट्रेनिंग में बताया जाता है कि मैं सर से फोन करके पूछता हूं उनके पास कोई जुगाड़ हो तो देखता हूं। एक बच्चे के जगह 2 बच्चे का आप लेते हैं तो कुछ व्यवस्था है क्या, कुछ डिस्काउंट है क्या। और आप फोन करते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे ऑफलाइन ने मुझे बता दिए हैं और उनके पास एक डिस्काउंट कूपन है कि आप यदि 1 बच्चे के जगह 2 बच्चे का प्रोडक्ट लेते हैं तो सर इसमें आपका और 1,800 रुपया का एक बेनिफिट होगा, और आपको एक प्रोडक्ट जो 8,700 में मिल रहा था वो 7,800 में मिलेगा। कैसा रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया रहेगा। इसको बोलते हैं अर्जेंसी क्लोजिंग करना। अर्जेंसी क्लोज, पावर ऑफ क्लोजिंग टेक्निक, ये अर्जेंसी क्लोज करने की ये कुछ टेक्निक हम यूज करते हैं। और तीसरा है 3 ऑप्शन क्लोज। ठीक है, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। तो इसमें हम 3 ऑप्शन कौन सा देते हैं कि हम 1 आईडी, 3 आईडी या 7 पोर्ट वाला बात करते हैं। हाँ या ना? ये 3 ऑप्शन की हमारा बात होती है। हम बोलते हैं सर 1 आईडी लेते हैं तो आपका ये बेनिफिट है, ये ट्राइपोर्ट लेते हैं तो ये बेनिफिट है। यानी 1 आईडी मतलब बेसिक, और ट्राइपोर्ट मतलब स्टैंडर्ड, और 7 पोर्ट मतलब प्रीमियम। दैट्स ग्रेट। यस और नो? हम ये 3 कैटेगरी में इसको बना सकते हैं। पहला बेसिक यानी 1 आईडी, और स्टैंडर्ड यानी ट्राईपोर्ट 3 आईडी, और प्रीमियम यानी 7 पोर्ट 7 आईडी। ऐसे करके हम क्लोजिंग कर सकते हैं। क्लियर है? यस और नो? ग्रेट। चौथा है ये ट्रायल क्लोजिंग। क्या ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा? जैसे कुछ भी नहीं हुआ, अंतिम लास्ट चरण में कुछ बात नहीं बन रहा है, ठीक है, तो फिर हम
कैसे भी करके ट्रायल पैकेज, और कुछ ना हो भाई, 7 पोर्ट और ट्राइपोर्ट छोड़ो, आज आप एक प्रोडक्ट ले लो, एक प्रोडक्ट के लिए आपका 8,700 रुपया पड़ता है। लेकिन चलिए मैं अपने सीनियर से बात करके आपसे कुछ करवाता हूं। ये ट्रायल के लिए, हमारा प्रचार प्रसार के लिए, हम इसमें फायदा नहीं ले रहे हैं, कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रचार के लिए। चलो आज आपके लिए कुछ डिस्काउंट में दिलाता हूं, और आज अभी इसी वक्त यदि आप करते हैं तो 7,800 रुपया में आपको ये प्रोडक्ट में दिलाता हूं। कैसा रहेगा? ये ट्रायल पैकेज है कंपनी का प्रचार के लिए। जैसे मार्केट में आप देखते हैं ना, ये कंपनी का प्रचार चल रहा है, 2 चाय पत्ती ये खरीद लो तो आपको तीसरा वाला फ्री मिलेगा, हाँ या ना? ये कंपनी का प्रचार है, इसीलिए, नहीं तो आपको ये आगे नहीं मिलेगा। आपको इतने में ही एक पैकेट का जो रेट है उतना ही देना पड़ेगा, लेकिन अभी कंपनी का प्रचार चल रहा है, इसीलिए ये आप 2 प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो एक प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगा। इस तरीके से इसको बोलते हैं ट्रायल क्लोजिंग। ठीक है, ये कंपनी का प्रचार प्रसार के लिए हो रहा है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, समय हो रहा है, शायद टाइम हो गया। देन कॉमन सेल मिस्टेक। हम कॉमन सेल्स मिस्टेक क्या करते हैं, ये कुछ चंद बातें समझते हैं। समय और 5 मिनट लेता हूं मैं। तो सेल्स का मिस्टेक क्या होता है? कॉमन मिस्टेक होता है सिर्फ बोलते रहना, ग्राहक को ना सुनना। आप ही अपना गुणगान सारे गा रहे हैं, आप पूरे 7 खंड रामायण पढ़ा दिए, और अगले को लास्ट में सवाल पूछ रहे हैं, बोला साहब बताओ कैसे लगा, और क्या क्या समझ में आया? बोला ये बताओ सीता किसका अम्मी थी। 7 कांड रामायण खत्म हो गया, लेकिन सीता कौन थी पता नहीं। ठीक है, ऐसे होगा यदि आप पूरे बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, किसी को सुन ही नहीं रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो लास्ट में आपका सेल्स क्लोज नहीं हो पाएगा। वो लास्ट में एक ही बहाना होगा, बोला सर और कभी बैठते हैं, या अभी मेरा थोड़ा समय हो गया है, मुझे ड्यूटी जाना है, ये करना, वो सारे बातें होगा। क्लियर है? और क्या मिस्टेक करते हैं हम? प्राइस पर ही फोकस करना। प्राइस पर हम हमेशा फोकस नहीं करना है, अगला का प्रॉब्लम का सलूशन के ऊपर फोकस करना। प्राइस तो लास्ट वाली बात होती है, हाँ या ना? लोग क्या करते हैं, कई लीडर हैं पहले से बोल देते हैं एक बेस्ट इंग्लिश का प्रोडक्ट है, आप 8,700 रुपया देना है, आपका बच्चों के लिए काम का है, वो पहले ही मतलब रेट रूट बता के खत्म कर दिया एक लाइन में। तो बात बनेगा क्या? प्रोडक्ट बेचने की जल्दी दिखाना, ये सेल्स मिस्टेक है। प्रोडक्ट बेचने की जल्दी जल्दी ले लो, फटाफट ले लो अभी, ऐसे नहीं। तो उसको अगले का प्रॉब्लम का सलूशन देते हुए आपका प्रोडक्ट पिच करना है। क्लियर है? और चौथा मिस्टेक, ऑब्जेक्शन आते ही रुक जाना। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्शन आया और आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं, तो उस समय में क्या करना है? यदि आपको कोई सवाल आता है, ऑब्जेक्शन आता है, तो ना तो तुरंत बोलना है, ना तो आपको रुकना है, उस जगह में डायरी पेन लेकर लिखना है। अगला जो भी सवाल बोलते हैं या ऑब्जेक्शन आता है, आप डायरी पेन लेकर लिखना है, ओके सर ये आपका समस्या है, बहुत बढ़िया, शानदार, और कोई समस्या है सर? इतना पूछते ही, भले आपको एबीसीडी कुछ नहीं आता, लेकिन ये डायलॉग यदि आप बोलते हैं तो अगले को लगता है कि ये व्यक्ति को मैं और भी सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब ये दे सकता है, इतना कैपेबल है। कोई यदि ऑब्जेक्शन या सवाल आपके पास आता है तो तुरंत जवाब ना देके पहले लिखना है, डायरी में नोट करना है, और फिर आपका डायलॉग होगा कि बोला सर और तो कोई सवाल नहीं है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब तक वो प्रॉब्लम नहीं है बोलता है तब तक उसका सवाल लिखो, और लिखने के बाद फिर लास्ट में क्या करना होता है कि लास्ट में बोलते हैं सर
इतने ही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं? बोला नहीं, इतने ही है। ओके, आपका ये सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन यदि मिल जाए या आपका समस्या का समाधान मिल जाए, फिर तो आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने बातों में बांध रहे हैं। सही है। अगला का समस्या आपने नोट किया और आपका डायलॉग होगा कि सर आपने जो भी समस्या बताए उनका समाधान मिल जाए या जो आपने सवाल किया उसका जवाब मिल जाए, तो फिर तो आपको हमारे साथ ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला बोलेगा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर जब आप उनका सवाल की जवाब देते हैं तो लास्ट में वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता मना करने के लिए, क्योंकि पहले से आपने बांध के रखा है। यस और नो? तो ये कुछ चंद मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हमें समझना जरूरी है। और सिंपल फॉर्मूला है प्रॉब्लम प्लस ट्रस्ट प्लस वैल्यू प्लस अर्जेंसी इज इक्वल टू सेल। आप ये चीजों को समझना है, प्रॉब्लम देन ट्रस्ट देन वैल्यू देन अर्जेंसी, और रिजल्ट होगा आपका डन। तो प्रॉब्लम को समझना, वैल्यू ट्रस्ट बिल्ड करना, वैल्यू देना, और फिर लास्ट में अर्जेंसी में आपका ऑफर पिच करके और सेल को क्लोज करना है। क्लियर है? और इसमें समझते हैं ग्राहक को पहले समझो, दूसरा ट्रस्ट बनाओ, तीसरा सही सॉल्यूशन दो, और चौथा है डिसीजन लेने में मदद करो। यही तो सेल्स है। हाँ या ना? क्लियर है साहब? चलो बहुत बढ़िया। समय को मद्देनजर रखते हुए आपको ये आज का गुरु मंत्र मिल गया। सेल्स का फॉर्मूला, सिंपल सेल्स फॉर्मूला है प्रॉब्लम प्लस ट्रस्ट प्लस वैल्यू प्लस अर्जेंसी इज इक्वल टू सेल। तो ये आपका समझ में आ गया आज सेल का क्या साइकोलॉजी है, क्या मनोविज्ञान है। क्लियर है? देन एक्शन प्लान क्या होना है? टॉप 5 ऑब्जेक्शन की लिस्ट बनाओ। आप मोटा मोटा जैसे 5 ऑब्जेक्शन की आप आंसर पहले से तैयार करके रखो। जैसे कोई बोलता मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता मेरे पास समय नहीं है, कोई मान लो बोलता मेरा तो बच्चे छोटे नहीं है बड़े हो गए हैं, कोई बोलता है मेरे घर में तो बच्चे ही नहीं है। तो कुछ ऐसे, या कोई बोलता है कि आजकल तो ऐसे कम रेट में एप्लीकेशन में इंग्लिश सिखा रहे हैं, या कोई कोचिंग पढ़ा रहा है। कुछ भी ऐसे आप 5 टॉप ऑब्जेक्शन की लिस्ट बनाओ और उनका क्या है तैयारी पहले से रखना है कि उस सवाल आए तो उसका जवाब क्या देना है। क्लियर है? अपनी क्लोजिंग स्क्रिप्ट जो है तैयार करके पहले से रखना होता है। उसी समय शादी के टाइम बैंगन लगाऊंगा और बैंगन फलेगा तो सब्जी बनाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। समझे कि नहीं? बैंगन पहले से खरीद के रखना होता है, या बैंगन का खेती पहले से करना होगा। शादी के समय में हमारे उड़िया लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है ना, बहा बेले बैगन रुआ, मतलब शादी के समय में बैंगन का पेड़ लगाना और उसी से सब्जी बनाने की कोशिश करना। तो ऐसे नहीं होगा, पहले से आपको स्क्रिप्ट लिख के तैयार करके अभ्यास करना पड़ेगा। देन 5 प्रेजेंटेशन दो इस हफ्ते। ठीक है, कि 5 प्रेजेंटेशन इस हफ्ते में आपको करना है, इस तरीके से जो आपको अभ्यास कराया जा रहा है। तो ऐसे यदि आप करेंगे तो आपका ये एक्शन प्लान में आता है। इसको करना क्या है, मतलब ये सारे सीखने के बाद आपका एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपका लास्ट में एक्शन प्लान है। और एक मेंटर को अपनी कॉल सुनाओ, फीडबैक लो। आप इस तरीके से तैयार करो और हफ्ते में 5 ऐसे प्रैक्टिस करके और अपने अपलाइन को, मेंटर को, अपने जो भी एक्टिव अपलाइन है उनको आप रिकॉर्डिंग करके सुनाओ या फोन में सुनाओ। बोला सर देखिए इस सवाल का जवाब मैंने ऐसे तैयार किया है, ऐसे बोलने से कैसे रहेगा, तो आपका अपलाइन उसको करेक्ट करेंगे। सही है? आप एक्शन लो, आपको मार्केट में मिलेगा ऑब्जेक्शन, आप लिए एक्शन, मार्केट देगा ऑब्जेक्शन रिजेक्शन, आप अपने अपलाइन और मेंटर से मिलके करो करेक्शन, देन करो फिर एक्शन, देन रिजेक्शन ऑब्जेक्शन करेक्शन देन एक्शन, और इसको करो रिपीटेशन। रिपीटेशन करने के बाद आप बनेंगे परफेक्शन, और परफेक्शन बनने के बाद आप सेल्फ क्लोजिंग करेंगे और आपको मिलेगा रिकॉग्निशन। कैसे रहेगा? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है? चलो,
बहुत बढ़िया, शानदार। और क्या है कि सेलिंग वर्सेस क्लोजिंग, ये समझना फर्क क्या है। सेलिंग का मतलब है फ्यूचर बताना, ठीक है, उसका फीचर्स बताना। ये कोई प्रोडक्ट का फीचर्स यानी प्रोडक्ट की गुणवत्ता बताना सेलिंग का मतलब होता है। लेकिन क्लोजिंग का मतलब क्या करना है, डिसीजन करवाना। और सेलिंग का मतलब है एक्सप्लेनिंग बेनिफिट बताना, बेनिफिट का एक्सप्लेनिंग करना। और क्लोजिंग का मतलब इमोशनली कनेक्ट करना, इसको क्लोजिंग टिप्स बोलते हैं। सही है। ये सेलिंग वर्सेस क्लोजिंग का फर्क क्या है। देन कन्विंसिंग मोड, ये सेलिंग में कन्विंसिंग मोड होता है और क्लोजिंग में क्लैरिटी प्लस एक्शन का अमाउंट होता है, मोमेंट होता है। क्लैरिटी प्लस एक्शन का मोमेंट, आप उसको क्लैरिटी दिया और एक्शन किया तो उसका ये मोमेंट होता है सेल्स क्लोजिंग का। गोल ग्राहक को समझना नहीं, सुनना और दिशा देना होता है। ग्राहक को समझाना नहीं, गोल हमारा क्या है सेल्स क्लोजिंग का, ग्राहक को समझाना नहीं, उसको समझाना नहीं, उसको सुनो और उसका प्रॉब्लम के लिए सलूशन का दिशा देना है कि ये ऐसे करने से ऐसे होगा। ये हमारा सेल्स की क्लोजिंग और सेलिंग का दोनों फर्क इसमें ये हमें समझना है। समझ में आ गया सेलिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। सेलिंग में फीचर्स बताना, क्लोजिंग में डिसीजन करवाना। सेलिंग में एक्सप्लेनिंग बेनिफिट बताना है और क्लोजिंग में इमोशनली कनेक्ट करना है। और सेलिंग में कन्विंसिंग मोड होता है और क्लोजिंग में क्लैरिटी और एक्शन का मोमेंट होता है। ग्राहक को समझाना नहीं, उसको सुनना है और दिशा देना है। यह हमारा सेल क्लोजिंग का फाइनल टिप्स है। और लास्ट में आप सभी को धन्यवाद। अभी करना क्या है, थिंक लाइक अ कस्टमर। आप जिस कस्टमर के घर में गए हैं, आप कस्टमर की तरह पहले सोचना है, तभी आप उनका समस्या को समझ पाएंगे। लेकिन समाधान देना भी आपका काम है। और सेल विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ आपको सेल करना है। सर्व विथ पर्पज, आपको पर्पज के साथ सर्व करना है। सही है। आप किसी पर्पज के साथ सर्विस देना है, उनको सर्व करना है। ये तीन बातें ये थिंकिंग टिप्स है। थिंक लाइक अ कस्टमर, सेल विथ कॉन्फिडेंस और सर्व विथ पर्पज, ये तीन आपका थिंकिंग टिप है। ये थैंक यू के साथ तीन बातें हैं, इसको समझना है। ठीक है। और धन्यवाद, आपने बहुत ही पेशेंसफुली आज का सेशन को लिया।